नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय उपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इस हाथ का एनालिसिस करेंगे, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इन दोनों ही हाथों के बीच में रेखाओं में एक बहुत बड़ा अंतर यहाँ पे स्पष्ट तौर पे आपको दिखाई देगा। खास तौर पे यहाँ पे देखेंगे तो ये एक सीमेन लाइन की जैसी रेखा बन जाती है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा टोटल एंटायरली डिफरेंट है। ये सीमेन लाइन हो जाती है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये माइंड लाइन जो कि एकदम नीचे डिप की तरफ हो रही है। इस हाथ में लेफ्ट हैंड में जो डिप हो रही है, इसका मतलब बाय बर्थ जब ये जन्म हुए होंगे उस समय दो संभावनाएं, दो चीज़ें इनकी पर्सनालिटी के अंदर का पार्ट बनी होगी इन रेखाओं के कारण। पहली चीज़ तो काफ़ी जिद्दी रहेंगे। जिद्दी मीन्स एक बार काम की धुन रहेगी, जिद मीन्स काम को लेके जिद रहेगी। ठान लिया तो फिर सारी दुनिया की दूसरी चीज़ों को भूल जाने वाले रहेंगे। वर्कोहोलिक जिसको बोलते हैं, ये सीमेन लाइन के इफेक्ट दे सकती है। ये रेखा जो है ये इनके हाथ में सीमेन लाइन के इफेक्ट दे देगी और फिर ये वाला पार्ट हाफ आपका ब्रेन लाइन में कन्वर्ट होता है। ये वाली चीज़ हार्ट लाइन जो है ऊपर की तरफ में यहाँ पे ये रेखा गई है, इसका एक्सटेंशन वो हार्ट लाइन। एक लाइन मल्टीपल चीज़ों का जो है इंडिकेशन दे रही है, लेफ्ट हैंड में है। बट आप यदि राइट हैंड की तरफ में आते तो ड्रास्टिक चेंजेस हैं। आपकी लैप करते हुए आपकी माइंड की लाइन है जो कि आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी, स्थिरता दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हार्ट की लाइन इस प्रकार से यहाँ पे बनी हुई है और इसी हार्ट की लाइन में आप देखेंगे तो ये जो है आपकी कर्म की रेखा उसमें मर्ज हो रही है, साथ में चल रही है। थोड़ा डिस्टेंस में मैं ड्रॉ इसलिए करता हूँ कि ये बारीक चीज़ें हैं जो कि आपको दूर के चित्र से नहीं दिखाई देगी। हार्ट की लाइन में से जिस प्रकार से ये रेखा जा रही है, इस लाइन का इम्पैक्ट यहाँ पे भी मिलेगा तो थोड़ा वर्कोलिक नेचर रहने वाला है। बट यदि आप लेफ्ट हैंड से कंपेयर करेंगे राइट हैंड को, तो राइट हैंड में क्लियरिटी है। लेफ्ट हैंड में देखेंगे आप तो लेफ्ट हैंड में चीज़ें मिक्स है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हार्ट लाइन बीच में ही आके आधे में इधर में मर्ज होकर ऊपर चली गई। आपकी माइंड लाइन सडनली नीचे की तरफ में आ गई। इस प्रकार की माइंड लाइन होना डेंजरस होता है, जबकि आपकी कर्म की रेखा काफ़ी स्पष्टता के साथ में ऊपर जा रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कर्म की रेखा बिल्कुल क्लियर कट स्टेबिलिटी यहाँ तक में स्पष्ट आई है और ये इसमें मर्जिंग होके आगे तरफ में दिखाई दे रही है, अलग से दिखाई दे, सेपरेशन दिखता है। आपको वीडियो में दिख रहा होगा स्पष्ट तौर पे, तो आप भी देखेंगे। यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये देखिए आप, ये वाला पार्ट आपका स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ पे मर्ज हो जा रहा है, जबकि आपकी हार्ट की लाइन ये यहाँ पे आ रही है। एक ब्रांच इधर जा रही है जो दिल और दिमाग के बीच की कश्मकश को दर्शाती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई बार इमोशनल निर्णय लूँ या प्रैक्टिकल निर्णय लूँ, इस प्रकार की स्थितियाँ कन्फ्यूजन्स पैदा कर सकती है। तो इन भाई साहब को मेरा स्पष्ट तौर पे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको जो भी निर्णय लेना है कैलकुलेटिव प्रैक्टिकल निर्णय लीजिएगा, ब्रेन के हिसाब से लीजिएगा। हार्ट के हिसाब से लिया हुआ निर्णय आमतौर पर फंस जाते हैं। बहुत रियरली मैंने कहा होगा कि इनको थोड़े बहुत इमोशंस, क्योंकि नेचर के ऊपर में डिपेंड करता है। यहाँ पे हार्ट लाइन देखेंगे तो हार्ट लाइन में आपके कर्वेचर है, ये लैप कर रही कर्वेचर है, एकदम पूरी ऐसी स्ट्रेट नहीं है। अगर स्ट्रेट होती थी तो मैं बोलता था कि चलिए इमोशन की अधिकता जो है वो नहीं है, ड्राइनेस अधिक है। यहाँ पे आप देखेंगे इस हाथ में तो यहाँ पे सडनली इनको इमोशंस बना देता है, बढ़ा देता है। तो इसका कॉम्बिनेशन, आपकी लेफ्ट हैंड में चीज़ें हैं तो इसका 50% इफेक्ट आपकी लाइफ में होता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि लेफ्ट हैंड है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है और केवल राइट हैंड वर्किंग हैंड ही सब कुछ बन गया हमारे लिए। कुछ रेखाओं की स्ट्रेंथ, और ये रेखा मजबूत है, कमजोर रेखा नहीं है। अगर आप इससे यहाँ पे इनकी माइंड की लाइन करेंगे कंपेयर, तो ये लैपिंग करती हुई ज़रूर है, स्टेबिलिटी ज़रूर है, क्लियरिटी ज़रूर है, बट ये वाली लाइन भी उसमें मायने रखती है और ये लाइन बहुत ज़्यादा मजबूत है। यानी कि इनको एक्सेसिव इमोशंस के कभी कभी इफेक्ट हुआ करेंगे, उससे बचना चाहिए। जब आदमी एक्सेसिव इमोशंस में, या आदमी जब इमोशनल हो जाता है तो बुद्धि कमज़ोर हो जाती है। जब इमोशंस आपके ऊपर में हावी हो जाते हैं तो फिर आप सारी चीज़ें भावनात्मक तरीके से देखते हैं, फिर उनके प्रैक्टिकल प्लस और माइनस आपको दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तब फिर आपके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है, उसकी खुशी महत्वपूर्ण हो जाती है, भले ही उसकी खुशी के लिए आप कितनी भी बड़ी रिस्क लेने की स्थितियों में पहुंच जाएंगे। नेगेटिव डिसीजन भी आप ले लेते हैं कई बार, उस चीज़ से इनको बचना चाहिए। मानसिक तनाव, दबाव
ये परचेस करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। अननेसेसरी तनाव या दबाव क्रिएट करने की भी मेंटालिटी से इनको बचना चाहिए। हम कन्वेंशनल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ मैं, जो चीज़ें इनके लिए महत्वपूर्ण है वहाँ पे हम बात करेंगे, बाकी चीज़ें आगे देखेंगे। लेकिन इस समय ये चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनती है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले स्टडी हम ब्रेन लाइन की ही करेंगे। अगर आप ब्रेन लाइन के हिसाब से देखेंगे तो इसमें काफ़ी फॉगीनेस है, चित्र को बड़ा कर लेंगे और करीब से देखने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यू, इसमें छोटी छोटी नीचे की तरफ में आती हुई रेखाएं हैं और ये लाइन भी स्टेबल नहीं है। जब लाइन स्टेबल नहीं होती है, खास तौर पे आप देखेंगे तो ये वाले पार्ट में ये लाइन ऐसी ऐसी दिख रही, हेलिकल लाइन दिख रही, लहरदार लाइन दिख रही है। लाइन जब लहरदार होती है ना भाई साहब, तो फिर वहाँ पे स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम होते हैं। सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ में स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, पहले इसमें मानसिक द्विधा की स्थितियाँ कई बार महसूस करेंगे। उसमें खतरा होता है गलत डिसीजन ना हो जाए, बचना चाहिए इनको। थोड़ा शांति से और पेशेंस के साथ में निर्णय लेना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ रहेंगी। थोड़ा बचना चाहिए इस प्रकार की स्थितियों से, इनको केयरफुल रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये माइंड लाइन, बाकी यदि हाफ ऑफ द लाइफ सेकेंड हाफ जो है इनके जीवन में वो काफ़ी स्टेबिलिटी देने वाला है। लाइफ लाइन के हिसाब से आप देखेंगे तो जन्म स्थान से अति दूर रहना इनके लिए फायदे का रहेगा और लगभग 80-81 वर्ष के आसपास की आयु यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। इसीलिए सेकंड हाफ के हिसाब से आप देखने को जाएंगे तो 40 के बाद का लाइफ ज़्यादा बेहतर है, जबकि आपकी ये माइंड लाइन यहाँ पे आ रही है लैप करते हुए, ये इस पॉइंट पे भी जा रही है। तो ये लगभग यहाँ पे सेंटर पॉइंट के आसपास की स्थितियाँ बन रही हैं। ठीक है, प्लस माइनस 1 ईयर आगे पीछे हो सकता है। तो 38-39 के बाद का पीरियड से इनको जो है ज़्यादा बेहतर स्टेबिलिटी मिलेगी। तब तक निर्णय लेने की प्रक्रिया में सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे तनावग्रस्त स्थितियों के कारण में गलत निर्णय होने का खतरा बनता है, कन्फ्यूजन्स बनते हैं। और लेफ्ट हैंड में तो आपके एक्सेसिव इमोशंस स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं, तो इमोशन तकलीफ दे सकते हैं, तो बच के रहने की ज़रूरत है। माउंट की तरफ में जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे माउंट स्पष्ट तौर पे क्लियर कट गुरु का माउंट अच्छा माउंट बना है। और जिस प्रकार जब गुरु का माउंट होता है, अच्छा माउंट होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो होता है वो बुद्धि से जुड़े हुए कार्य करने में सफलताएं मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र इनको ज़्यादा अच्छे होते हैं, कैलकुलेशंस के क्षेत्र ज़्यादा अच्छे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इनके लिए साइड ज़्यादा सूटेबल रहेगी। शायद सीए करने के बारे में सोच रहे हैं तो सीए के लिए जो गुणा भाग का और जो आंकड़ों का जो दूसरा एक वो होता है आपका क्या कहते हैं ग्रह, बुध ग्रह, जो कि आपके आंकड़ों के और आपकी वाणी के खेल को दर्शाता है, वहाँ पे थोड़ा फ्लैटनेस यहाँ पे दिख रहा है। कंपेरेटिवली बुद्धि से जुड़े हुए यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जाना इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा एज कम्पेयर टू चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंसी से रिलेटेड कार्य करने के बदले में जिसमें बुद्धि हो। शिक्षण का क्षेत्र इनके लिए फायदे का हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र इनके लिए फायदे का हो सकता है। आप सर्विसेज जो होती है यूपीएससी टाइप की ऐसी परीक्षाएं दीजिए, इस प्रकार की परीक्षाएं, या पीएससी जो होती है पब्लिक सर्विस कमीशन आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट पे जहाँ पे बिठाती है, इस प्रकार के क्षेत्र में फायदा होगा। ऐसे लोगों वकील भी अच्छे बनते हैं, बुद्धि इनकी क्रॉस क्वेश्चन की काफ़ी तेज होती है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। वकालत का क्षेत्र हो गया, फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, सेना के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में भी जाते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। गुरु से जुड़े हुए, जुपिटर से जुड़े हुए फील्ड्स को इनको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ना शनि का माउंट भी अपने आप में काफ़ी मजबूत है और सूर्य का माउंट भी, मेरे हिसाब से दोनों ही माउंट अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, यानी कि मेहनत और सफलता प्रसिद्धि दोनों एश्योर्ड है। माउंट की तरफ से तो कम से कम गारंटेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बुध का धनात्मक क्षेत्र आप देखेंगे, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से फायदा है, थोड़ा बहुत पैसा शेयर मार्केट में भी डाल के देखना चाहिए, लेकिन लालच बुरी बला है, बड़ी लालच की तरफ में जाएंगे नुकसान का खतरा बनेगा। मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र, फ्लैटनेस यहाँ पे तो एकदम नहीं बोल सकते, कुछ भाग यहाँ पे उभार लेते हुए जो एक बैलेंस बनाएगा। शांत सौम्य पर्सनालिटी, हमेशा गुस्सा और गुस्से के साथ साथ में दूसरे के साथ में आक्रामक हावी होने की प्रवृत्तियां नहीं रहने वाली है। यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देखेंगे जे आपका शुक्र का क्षेत्र बन रहा है, इसमें कुछ आड़ी रेखा यानी कि परिवार को लेके कुछ चिंताएं, खासतौर पर 45 की आयु से लेके तो 60-62 की आयु तक के पीरियड में ज़्यादा रह रही है। 3-4 मौके ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे तनावग्रस्त स्थितियाँ रहेंगी, लेकिन परिवार के सदस्यों को लेके रहेगी। इससे एक बात और भी यहाँ पे दिखाई देती है, वैवाहिक जीवन में शुरुआती दौर में यदि आप देखने को जाएंगे तो कुछ
अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, आगे जाने के बाद में सेटलमेंट काफ़ी अच्छा और बेहतर ढंग से होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कुछ चीज़ें इनकी शुक्र के माउंट में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे चंद्र का माउंट किस प्रकार से, तो चंद्र का माउंट जिस प्रकार से बन रहा है इनके हाथ में आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा चित्र को हम नीचे करेंगे, चंद्र का माउंट मणिबंध तक यहाँ पे स्पष्ट तौर पे फैला है। इस पे से निकलती हुई रेखा इंडिकेट करती है कि माता पत्नी का स्थान जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, फायदे कराने वाला है। और इस प्रकार की रेखा जिस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है उसके मुताबिक मेरे हिसाब से 60 वर्ष की आयु तक का पीरियड निश्चित तौर पर इनके लिए अच्छा रहने वाला है। 60 वर्ष तक ये काम करके डायरेक्टली अर्निंग से जुड़े रहेंगे। आगे जाने के बाद में ये जो मल्टीपल रेखाएं हैं ये इनको जो है अदर सोर्सेज से पैसे दिलाने के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। चंद्र के क्षेत्र से निकल रही है तो माँ, पत्नी और लड़की ये 3 व्यक्ति इनके लिए लाभदायी रहेंगे। इनके सहायता से इनके जीवन में भाग्योदय और जीवन में प्रोग्रेस की घड़ियाँ, ये प्रोग्रेस की जो स्थितियाँ उसको प्राप्त करेंगे। जन्म स्थान से जितने दूर रहेंगे, विदेश की बात नहीं कह रहा हूँ, जन्म स्थान से अधिक दूरी इनके लिए फायदे की स्थितियाँ देने वाली है। तो जितना दूर रहेंगे उतना फायदे की स्थितियाँ यहाँ पे बनेंगी। हार्ट लाइन की तरफ में आते हैं। हार्ट लाइन यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से बनी है। कुछ छोटी छोटी बीमारियाँ, तनावग्रस्त स्थितियाँ 40 की एज के बाद में ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे इनको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए तो पहले शुरुआती दौर में इनको जो है जॉब ही करते रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जॉब सूटेबल है। साइड में यदि कोई बिजनेस ओल्डर एज में 50 की आयु के बाद का पीरियड में यदि करने जाते हैं तो वो स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। यहाँ पे आप देखेंगे 50 की आयु महत्वपूर्ण परिवर्तन कराएगी, फायदे कराएगी। यहाँ पे माइंड लाइन के ऊपर में फिर ये बिजनेस वाली लाइन जो है बुध के क्षेत्र की तरफ में जाती हुई बन रही है जो कि इनके सूर्य के माउंट को भी टच कर रही है। यहाँ पे मल्टीपल रेखाएं हैं जिसके कारण में, और ये रेखाओं की इंटेंसिटी ऊपर इस लाइन के ऊपर में ज़्यादा बेहतर हो रही है। भले ही लैपिंग कर रही है, एक दूसरे का जोड़ों का सहारा ले रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ रेखाएं बन रही है। सो ये इंडिकेट करती है, अगर मुझसे पूछा जाएगा, इसको भी मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, तो किसी भी हालत में आपको जो है यहाँ पे इसके हिसाब से किसी भी हालत में 40 के पहले की आयु में तो बिजनेस के बारे में सोचना नहीं चाहिए। 3 मौके 40, 45 और लगभग 50 का पीरियड, ये 3 मौके ऐसे रहेंगे जब आपके बिजनेस के लिए संभावनाएं अच्छी बनाएगा। इसके अलावा यदि आप देखने को जाएंगे तो यहाँ पे शुरुआती दौर में, ये तो खैर एजेस निकल गई है तो उस पर ज़्यादा वार्ता करने में कोई फ़ायदा नहीं है। 25 के आसपास का पीरियड, 24 से 25 के आसपास का पीरियड, कुछ ऊपर जाने के प्रोग्रेस करने के मौके मिल रहे हैं। 2 या 3, अब 2 मौके ऐसे आएंगे जो इनको प्रोग्रेस का अवसर प्रदान करते हैं। 25 के बाद में लगभग 28 का पीरियड, 30 का पीरियड जो है और 29 का पीरियड। 29 का पीरियड कोई रुकावट दे रहा है तो 30 का पीरियड रुकेगा। यहाँ पे जीवन कुछ समय के लिए रुकेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा ही फेलियर हो के आप एक जगह खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, बट आपके प्रोग्रेस की रफ्तार कम होती है, अर्निंग की रफ्तार कम होती है। 30 की एज कभी खुशी गम के कभी खुशी कभी गम की जैसी स्थितियाँ। 29 में आपको तकलीफ है तो 30 में जंप है। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग जो है 32 है, 32 के आसपास का पीरियड है, थोड़ा सतर्क रहने की तरफ में इंडिकेशन देता है। 35 के आसपास के पीरियड में यहाँ पे थोड़ा आगे जाने के अवसर प्रदान करेंगे। ये जो मुश्किल रहेगी लगभग 33 के आसपास की एज की, ये मुश्किल आपको कुछ लर्निंग देगी। 33 से 35 का पीरियड आगे उस पर्टिकुलर मुश्किलात के पीरियड को क्रॉस करने के बाद 34 और 35, 34 रनिंग और 35 का रनिंग, ये 2 साल का 1.5-2 साल का पीरियड आपके लिए अच्छी स्टेबिलिटी के साथ में आगे प्रोग्रेस का अवसर प्रदान करेगा। यहाँ पे एक चीज़ और भी है, यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग ये जो है 35 के आसपास के पीरियड में जो है आपके परिवार के सदस्य के द्वारा दिया हुआ कोई आइडिया आपके लिए फायदे की स्थितियाँ देगा, उसको अवॉइड ना करें, निगलेक्ट ना करें, जो कि आपको आगे जाने के लिए मदद करेगा। 53 की आयु यहाँ पे भी आपके जीवन में 53 की एज आपके लिए जो है आगे जंप मारने का जो अवसर है वो प्रदान कर रही है। 60 की आयु के आसपास का पीरियड, रेखा भी यहाँ बनी नहीं है, हल्का इंप्रेशन है, तो मे भी 60 की आयु के आसपास में भी कुछ ना कुछ यदि जॉब करेंगे तो 60 की आयु में रिटायरमेंट होने के साथ साथ में अच्छे पैसे की प्राप्तियाँ हो रही है। तो हाथ में अवसर काफ़ी अच्छे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो मे भी जो है यहाँ पे ये लगभग 37-38 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे भी रुकावट के मामले में थोड़ा संभावनाएं दिख रही है। पैसे की खर्च करने के मामले में 4 बार सोचना चाहिए। पैसे की रिस्क इन एजेस में नहीं लेना है।
ये एजेस मैं बता देता हूँ आपको। जो ये आड़ी रेखाएं हैं, ये जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं, इन एजेस में आपको जैसे 33 के आसपास की एज, यहाँ पे आपको 36 से 37 38 की तरफ में 37 38 के आसपास की एज, इन एजेस में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। और यहाँ पे पैसे की रिस्क नहीं लेना है। खासतौर से ये जो रेखा है, ये रेखा आपकी यहाँ से जा रही है, कट कर रही है भाग्य की रेखा को, कर्म की रेखा को। और अगर इसके हिसाब से देखेंगे 50 की आयु में मानता हूँ, तो यहाँ पे लगभग 40 के आसपास की एज का पीरियड है। ये आपके 30 के आसपास की आयु आ जाएगी, ये आपके 20 के आसपास की आयु आ जाएगी, ये आपके 10 के आसपास की आयु आ जाएगी। ये आपका जन्म स्थान बन जाता है। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस में बता रहा हूँ, उसके मुताबिक आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे जो है इसके मुताबिक जो है आपको थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल रिस्क ना लें। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 48 की आयु, 50 की आयु, ये जो कट बन रहा है लगभग 55 के आसपास की आयु, 60 के आसपास की आयु, इन एजेस में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी लगभग जो है आपका 40 के आसपास की आयु जो है यहाँ पे हो जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक रेखा थोड़ी आड़ी जा रही है, ये मे बी 35-36 के आसपास की आयु जो है। इन एजेस में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। पैसे की रिस्क लेना महंगा पड़ सकता है। साथ ही साथ जब रेखाएं आड़ी बनती तो सिर्फ पैसा नहीं है, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी स्लो डाउन की तरफ में इंडिकेशंस करता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और जॉब चेंज करना है तो जॉब चेंज के लिए ये एजेस मैंने बताई हैं, इन एजेस में जॉब चेंज की तरफ में ना जाएं, पैसे की कोई बड़ी रिस्क ना लें, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ में ना जाए, किसी बड़े प्रॉपर्टी खरीद की तरफ में ना जाए, ना किसी को पैसा देना है उधारी में, ना किसी से पैसा उधारी में लेना है। इसका मतलब लोन देना नहीं है, लोन लेना नहीं है। ये सारी एजेस अप टू 60 मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। 35 के पीरियड से ये चीज़ें ज़्यादा आगे दिखाई दे रही है आपकी कर्म की रेखा के हिसाब से। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी मैंने आड़ी लाइनें यहाँ पे कुछ है जिनको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, खास तौर पे यहाँ की जो रेखाएं हैं इनको लेके। तो ये चीज़ें सॉरी ये वाली रेखाएं जो है इनके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। तो ये कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में बनी हैं जो इनको आगे प्रोग्रेस देने वाली है, संभावना अच्छी बन रही है। ये जितनी भी ये छोटी छोटी यहाँ पे रेखाएं बन रही हैं, ये रेखा इनको जो है बिजनेस सिखाएगी, प्रोफेशनलिज्म सिखाएगी। यहाँ पे जाती हुई जो भी रेखा है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, सिंगल रेखा के रूप में यहाँ पे ऐसी रेखा नहीं है, ना ही यहाँ पे राहु का ट्रायंगल कंप्लीट करने वाली कोई रेखा बन रही है। तो राहु का ट्रायंगल नहीं है इसका मतलब पैसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे फीकी रेखा है रेखा। तो ये एक छोटा ट्रायंगल तो यहाँ पे फॉर्म हो जा रहा है, लेकिन वो माइंड लाइन से लेके माइंड लाइन के ऊपर में फॉर्म हो रहा है। आपकी जो ब्रेन लाइन होती है, आपकी जो फेट लाइन होती है, और ये बुध की तरफ में यहाँ रेखा जो होती है, इस प्रकार की कोई रेखा यदि बनती है तो वो आपके धन के भंडार को कंफर्म करती है। यहाँ पे भी धन का भंडार बन रहा है। राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बनना यहाँ पे है। इसमें ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल है ही नहीं, लेकिन वो ट्रायंगल की मात्रा ये बड़ी वाली होती तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल ये छोटा बन रहा है। इसका मतलब कमाने की क्षमता बहुत है, बट रोक के रखने की प्रवृत्तियाँ कम रहेगी। किसी न किसी कारण से कहीं ना कहीं ये पैसा खर्चा करते रहेंगे। कंस्ट्रक्टिव वे में पैसा खर्चा होगा ऐसा नहीं लगता है। कई बार वेस्टेज है, कई बार नुकसान है। वेस्टेज मतलब आप कोई बड़ी चीज़ खरीद लिए, कोई बड़े जगह प्रॉपर्टी खरीद ली, मालूम चला पोजीशन 5 साल में मिलना था या 3 साल में मिलना था, मिलने में लेट हो गया। 2 साल में मिलना था, चौथे साल में मिला, तो भाई 2 साल तो आपका नुकसान ही हो गया ना। तो इस प्रकार की चीज़ें संभव होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि पैसा किसी को दिया और वो खा के भाग गया, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए मतलब परेशानियां, फाइनेंशियल गेन्स या ग्रोथ में रुकावटें डाल सकते। तो वहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है स्पष्टता के साथ में। तो केयरफुल रहने की आवश्यकता है, यहाँ पे निश्चित तौर पे केयरफुल रहने की जरूरत यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। बाकी यदि बात करेंगे तो कर्म क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो कर्म का क्षेत्र शुरुआती दौर से आपके लिए अच्छा है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये 50 की आयु, और ये यहाँ पे इसके मुताबिक आप देखेंगे लगभग 40, ये 30 की आयु, इसके मुताबिक 25 के आगे का काल आपके लिए ज़्यादा बेहतर इफेक्ट देगा। 25-26 की आयु के आगे का पीरियड, तब तक आपको जो है नीचे कर्म की रेखा देखेंगे तो फीकी है, जब फेड हो गई है। यहाँ पे बीच का पीरियड ऐसा है 25 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे कुछ समय का पीरियड ऐसा है
कि बहुत थोड़ा साथ मिल रहा है, कुछ असफलताएं भी यहाँ पे एसोसिएट हो सकती है आपकी लाइफ में। केयरफुल रहने की जरूरत है, कोई बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहिए। फाइनेंस से रिलेटेड तो रिस्क लेना ही नहीं चाहिए, यंगर एज में भी संभाल के रहना चाहिए। इनके ऊपर में पैसा लगाना यंगर एज में थोड़ा बचने की जरूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। जो प्रोफेशन के हिसाब से अच्छा हाथ है, प्रोफेशन के हिसाब से हाथ में लाइफ लाइन में बहुत सारे मौके हैं जो इनको आगे ले जाएंगे, आगे जंप कराएंगे। हार्ट की लाइन अब बड़ी पास में दिखाई दे रही है, ये इसमें भी देखेंगे वेवीनेस है, यहाँ पे देखेंगे लैपिंग है, और ये लैपिंग के कारण में आप देखेंगे तो अच्छी बात है। और एक लाइन यहाँ पे गई है जो इनको वर्कोहोलिक बनाएगी। जब वेवी होती है स्टेबिलिटी नहीं होती। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी आपकी वेवीनेस है। जो वेवीनेस जिस वाले पार्ट में भी होता है, जिस भी लाइन के ऊपर में होता है, वेवीनेस मतलब अनसर्टेनिटी, अस्थिर प्रवृत्ति, दिल और दिमाग में अस्थिरता दिखाई दे रही है। केयरफुल रहने की ज़रूरत है, उसको स्थिर करें। इनको मेडिटेशन करना चाहिए मेरे हिसाब से। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए, सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। भड़बड़ी में आके किसी इमोशंस के तहत आके लिए हुए निर्णय इनको बैकफुट पे भेजेंगे, नुकसान करा देंगे। तो कैलकुलेटिव, प्रैक्टिकल, समझदारी भरे निर्णय लेने की जरूरत है। और यहाँ पे इसलिए मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ये आपको इमोशनल बनाते हैं। इमोशनल बनाने के साथ साथ जब इमोशनल व्यक्ति होता है, कई बार गलतियों का खतरा बढ़ता है। इसीलिए सतर्क करना मेरा जिम्मा है, फर्ज है, जो मेरा पहला बेसिक काम है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ओल्डर एज में जाने के बाद में इवन यहाँ पे भी आप देखेंगे मिड लाइफ में भी 3-4 मौके ऐसे हैं जो स्वास्थ्य में तकलीफ दे रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ में ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस बनी हैं जो इंडिकेट करती कि तकलीफें आएंगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे, बट वहाँ पे रिकवरी संभालने की भी प्रक्रिया साथ साथ में हो रही है। अगर इसके मुताबिक देखेंगे तो ओल्डर एज आपके लिए ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी करेंगी, लेकिन लाइफ लाइन बताती है कि परेशानियाँ स्वास्थ्य संबंधित कितनी भी क्यों ना आ जाए, हेल्थ इश्यूज बहुत आसानी से टैकल होंगे और बहुत आसानी से रिजॉल्व होंगे। शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट होके आप बैठ गए हैं, वो चीज़ आपके हाथ में नहीं दिख रही है। फिटनेस लेवल्स आखिरी तक अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे और मजबूत फिटनेस लेवल्स आपके जीवन में प्राप्त होगा, अच्छा होगा। ये चीज़ें स्पष्टता के साथ में यहाँ पे जो दिखाई दे रही है उसके मुताबिक डेफिनेटली संभावनाएं हाथ में काफ़ी अच्छी और काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। फिर से कह दूं, कर्म का इफेक्टिवनेस मेरे हिसाब से 25 के प्लस में जाइए, और अगर परफेक्शन के साथ में यदि स्टेबिलिटी चाहिए तो ये 30-32 की आयु के बाद में ज़्यादा स्टेबिलिटी इनको देगा, आगे बढ़ाएगा और एक ही प्रकार का कार्य करेंगे। 50 की एज इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के कर्म के क्षेत्र में यहाँ पे थोड़ी लाइन फीकी हो रही है, केयरफुल रहना चाहिए। 50 से 52 का पीरियड, जब आपकी जो भी लाइन फीकी होती है उस क्षेत्र में रुकावटें आ सकती है, स्लो डाउन आ सकता है, पैसे की रिस्क नहीं लेना है, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। इसी प्रकार से ये वाले पार्ट में आप देखेंगे तो मैं भी यहाँ से 55-56 के बीच का पीरियड, 55 नहीं सॉरी 57-58 के आसपास का पीरियड है। इस पीरियड के दरमियान में भी पैसे की रिस्क नहीं लेना, कंट्रोल में रहना है। इसका मतलब डे टू डे कंजम्पशंस, खर्चे जो है वो बंद करना है क्या? नहीं, लेकिन किसी बड़े खर्चे की तरफ में जाने से बचने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे फर्टिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो अच्छा हाथ है। यहाँ पे और भी चीज़ें अंगूठे की तरफ में आ जाते हैं, कुछ अंगूठे के बारे में एक्सप्लेन करना तभी रह गया था। अंगूठे में आप देखेंगे झुका हुआ है, फ्लेक्सिबल अंगूठा है, बीच का क्षेत्र पर्सनालिटी को जो है स्टेबिलिटी और अच्छी स्थिरता दे रहा है, और लॉजिकल थिंकिंग का क्षेत्र आप देखेंगे, और इनके हाथ में बना हुआ यहाँ पे जो है विल पावर का क्षेत्र। लॉजिकल थिंकिंग, विल पावर, इन दोनों के बीच में ही स्पष्टता के साथ में एक बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए और चीज़ें देखेंगे हम। अब पर्सनालिटी से संबंधित 1-2 बातें और हो जाना बाकी है जो कि पहले हमने कवर नहीं की है। अगर आप देखने को जाएंगे तो इनका हाथ जो है, आपका ये हाथ स्पष्ट तौर पे देखेंगे बहुत हाईली एम्बिशियस हाथ है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हाथ में और ज़्यादा क्लियर मालूम चलेगा। लगभग 50% की जब होता है आपका सूर्य का क्षेत्र और गुरु का क्षेत्र, ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके हाथ में तीनों माउंट बहुत तगड़े और बहुत मजबूत बने हैं। 4 में से 3 अपने आप में काफ़ी अच्छा सधा हुआ भाग्य यहाँ पे स्पष्टता के साथ में मिलता है। तो कुल मिला के यदि हाथ देखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव हाथ है। हाँ, एक चीज़ में इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सुधार में, कम्युनिकेशन थोड़ा वीकनेस है। यहाँ पे आप देखेंगे
कि ये कम्युनिकेशन में यहाँ पे भी ये लेवल तक की उंगली आई होती, सोने पे सुहागा वाली बात होती, चीज़ यहाँ पे भी वही है। तो कम्युनिकेशन का सुधार बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने बोला जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। सामने वाले की बात को स्पष्टता से समझें, सुने, देखें, फिर उस गुत्थी को सुलझा के जवाब देंगे, वो आपके लिए फायदे का चीज होगा। यहाँ पे एक सलाह या एक अनुभव मैंने देखा है, कुछ ऐसा लोगों ने मुझे शेयर किए हैं जिनके कम्युनिकेशन में इश्यू रहे हैं, चाहे रिटर्न हो या वर्बल हो। उन्होंने एक अपने अंदर में कंस्ट्रक्टिव हैबिट डेवलप की। और वो हैबिट कैसी? सामने वाले की बात पहले सुन के वो जल्दी से जवाब देते थे। अब क्या करते हैं, वो थोड़ा शांति से सुनते हैं, पेशेंस के साथ सुनते हैं, पॉज लेते हैं, अपना समय लेते हैं। सामने वाला क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या आपके लिए कितना सोचने का समय आप एक्स्ट्रा पैदा कर रहे हैं जवाब देने के पहले। सारी ऊर्जाओं को, सारे एनर्जीज को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको एक स्पष्टता रहेगी, इंटरनल एनर्जी फील होगी, उसमें पॉजिटिविटी रहेगी, कंस्ट्रक्टिवनेस आएगा और वो आपको इंडिकेशन देगा कि आपको कैसे जवाब देना है, कैसे टेकल करना है, क्या बोलना है। ये प्रैक्टिकली की हुई चीज़ है, बट इसका डेवलपमेंट और इसका जो ग्रोथ है उसमें मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे मेडिटेशन इनको फायदे कराएगा, वो करना चाहिए, कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहिए। शुरुआती पीरियड में ब्रेन लाइन के अंदर में वेवीनेस, तीसरी बार या चौथी बार में बोल रहा हूँ मगर चिंता के कारण बोल रहा हूँ, ब्रेन लाइन में वेवीनेस ये आपको कंफ्यूज करता, तो इससे बचने की ज़रूरत यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। चलिए, तो कंक्लूड करने का समय आ गया है, तो कंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि क्या संभावनाएं हैं। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव हाथ है, पॉजिटिव हाथ है, गुरु से जुड़े हुए फील्ड में ज़्यादा फायदा होगा और सूर्य का क्षेत्र भी इक्वली है, इनके लिए लागू है, दोनों ही लागू हैं और सफलता देने वाले ग्रह हैं। शनि का माउंट भी अपने आप में अच्छा है। माउंट ऐसे कोई वीक या खराब ऐसा तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए आपको थोड़े वर्क करना पड़ेंगे। कम्युनिकेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कोई क्रैश कोर्स होता है तो वो भी आप कर लीजिए, उससे आपको लाभ होगा। कम्युनिकेशन स्पेशली वर्बल और रिटर्न दोनों ही प्रकार की कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट आपको जीवन में फ़ायदे कराएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इन सारी बातों को, सुझावों को आप ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में उस हिसाब से चेंजेस लाएंगे। जिन एजेस में मैं बोल रहा हूँ कि रिस्क लेने से बचना चाहिए, उस रिस्क लेने की प्रवृत्ति से बचने की ज़रूरत यहाँ पर स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है और आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि देखेंगे और करेंगे। और बाकी कुछ रहेगा तो व्हाट्सएप पे और फर्दर क्वेश्चंस रहेंगे तो उसको रिप्लाई हम कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, अच्छे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का लाभ लेंगे और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ में प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।